नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, काकरान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, हमारी लगातार क्लासेस चल रही हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर, जिनकी हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसकी एक अलग से यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ प्रैक्टिस बाई गौरव काकरान फॉर एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। वो जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसमें अब तक की जितनी भी वीडियो है, मैं चैप्टर वाइज आपको वीडियोस कवर करवा रहा हूँ। एनटीपीसी और ग्रुप डी के आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, कैसे आप आसान तरीकों का प्रयोग करते हुए इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ के साथ जहाँ पर बेसिक की ज़रूरत होती है वहाँ पर आपको बेसिक भी कवर करवाए जाते हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक की आप वीडियोस देख सकते हैं। जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं लोग, वो यूट्यूब पर जाकर 2x मल्टीप्लाई करके भी फटाफट से वीडियो को देखकर अपना सारा का सारा कंटेंट जो है वो कवर कर सकते हैं। इसी के साथ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए भी जीके चल रही है, एनटीपीसी के लिए भी हमने जीके की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, और यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को टारगेट करते हुए हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप देखना ना भूलें, जिसमें वर्णमाला बिल्कुल बेसिक से आपको कराई जा रही है। आप चाहें तो उनके नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मैथ के मेंसुरेशन 2D के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पार्ट नंबर 1 आज होने वाला है। इसके 2 या 3 पार्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि जितने भी क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछे गए हैं 2D से और 3D से, वे सारे के सारे हम आपको कवर करवा के भेजें, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है, वो पुरानी वीडियोस जरूर देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लगभग पूरा का पूरा पेपर उसी तरह का देखने को मिलेगा। हाल ही में एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम कवर हुए हैं, उनकी जैसे ही आंसर की आएगी, मैं आपको साथ के साथ एक डेमो दिखाऊंगा कि मैंने कौन से क्वेश्चन करवाए थे, जो कि उसी तरीके के एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं। इसी तरीके से एनटीपीसी में जो 10+2 वाला लेवल है, उसी में देखने को मिलेंगे, और साथ के साथ ग्रुप डी में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो क्या क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 19 गुना कर दी जाती है, तो इसकी परिधि जो है वो पिछली परिधि की कितनी गुना हो जाएगी। देखिए, वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो होती है r, वो कितनी कर दी, 19 गुना कर दी। तो पहले अगर कितनी थी, पहले की अगर मैं बात करूं, तो पहले अगर त्रिज्या 1 थी, तो अब जो है वो कितनी कर दी, 19 गुना कर दी। तो 1 में 19 की गुना कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 19 हो जाएगी। तो पूछा है इसकी परिधि जो है वो पिछली परिधि की कितनी गुना होगी। देखिए, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। कितनी होती है भाई, 2πr। तो 2 की जगह 2 ही रहने देंगे, पाई की जगह पाई रहने देंगे, और r की जगह यहाँ पर कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, क्योंकि त्रिज्या पहले कितनी थी, 1। इसी तरीके से यहाँ भी जब लगाएंगे, 2 की जगह 2 रहेगा, पाई का मान दोनों के लिए समान रहता है, इसलिए पाई का मान पाई रह गया, और आर की जगह यहाँ पर तो 1 रख दिया, आर की जगह यहाँ कितना रख देंगे, 19 रख देंगे। ठीक है जी। अब देखिए, इनका अनुपात हमसे पूछा गया था। ठीक है, देखिए 2 पाई से कट जाएगा 2 पाई, और यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा, 19। ठीक है, तो अगर हम देख पा रहे हो, तो वृत्त की जो परिधि है, परिधि वो पहले कितनी थी, 1 थी, और अब कितनी हो गई है, 19 हो गई है। तो वृत्त की परिधि भी कितनी हो गई है, 19 गुना हो गई है। तो आपको हमेशा ये क्वेश्चन करते हुए डायरेक्ट याद रखना है क्या, कि जितने गुना वृत्त की त्रिज्या होगी उतने ही गुना वृत्त की परिधि हो जाएगी, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो। ठीक है जी। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। त्रिज्या मैंने यहाँ पर लिख दी थी, पहले 1 थी, अब 19 थी, तो r का मान यहाँ पर 1 रख दिया, और r का मान यहाँ 19 रख दिया। जो कॉमन चीज़ थी वो कट गई, और डायरेक्ट आपको देखने को मिला कि पहले वाली के मुकाबले अब वाली जो परिधि है वो कितनी है, 19 गुना है। ठीक है जी। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 9 गुनी कर दी जाए, तो इसकी परिधि पिछली परिधि की कितनी गुना हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि वृत्त की त्रिज्या जितने गुना होगी, वृत्त की परिधि भी उतने ही गुना हो जाएगी। तो आगे से ये क्वेश्चन आपको बिना पेन के करना है। जैसे कि इसकी त्रिज्या 9 गुना हुई है, तो परिधि भी कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो मैं आपको वही तरीके सिखाऊंगा यहाँ पर, जिनसे आप बिना पेन और पेपर के कर सकते हैं। हर क्वेश्चन तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिना पेन और पेपर के हो जाए, लेकिन जो हो सकते हैं
उनको मैं आपको जरूर बता के चलूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, वृत्त की त्रिज्या को 18 गुना कर दिया तो इसकी परिधि पूर्व वृत्त के परिधि की कितने गुना हो जाएगी। 18 गुना किया है तो कितने गुना हो जाएगी, 18 गुना हो जाएगी। देखते ही आंसर लगा देना है, 1 नंबर पक्का। ठीक है जी, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 8.8 सेंटीमीटर है। आपसे क्या पूछा है, वृत्त का व्यास। व्यास क्या होता है, देखिए वृत्त का जो व्यास होता है वो होता है 2 गुना वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या को हम कहते हैं आर। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी और उसका दुगना जो करेंगे तो वृत्त का व्यास आ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या निकलेगी कैसे, हमें दे रखा है वृत्त की परिधि है 8.8 और अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। ठीक है, और ये कितनी दे रखी है 8.8। ठीक है जी, हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना है। इसका अगर मान रख दूं तो पाई का मान होता है 22/7 गुना आर बराबर 8.8। इसकी दशमलव हटेगी तो बटे में कितना आ जाएगा, 1 जीरो लग जाएगी, 10 हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना है। तो आर तो इधर ही रह जाएगा, 28/10 जुका तो लिख देंगे, गुना का निशान लगाएंगे। इधर की सारी चीज गुना में है तो इधर जब जाएंगी बराबर से, इधर जब चीजें जाएंगी तो जो चीज ऊपर है वो नीचे हो जाएगी और जो नीचे है वो हो जाएगी ऊपर। यानी कि 22/7 को तो लिख देंगे 7/22 और ये जो 2 ऊपर लिख रहा है इसे 2 को लिखना पड़ेगा 1/2 यानी कि 2 बटे में आ जाएगा। ठीक है जी, अब अगर आप देखें तो 22 चौक कितना होता है, 88 होता है और 2 से ये कितनी काट कट जाएगा, 4, 2 बार कट जाएगा। तो आर का जो मान है वो कितना आ गया, 7 दूनी कितना 14 और बटे में कितना है 10। देखिए जब 10 हटेगा बटे में से तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगी यानी कि 1.4 आ जाएगी वृत्त की त्रिज्या। तो हमारे आर का मान यहाँ से कितना मिला, आर का मान मिल गया 1.4। हमें निकालना है व्यास। तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है, व्यास जो होता है वो होता है त्रिज्या का 2 गुना। यानी कि त्रिज्या कितनी आई थी 1.4 तो 14 का 2 गुना होता है 14 दूनी 28, एक अंक बाद दशमलव यानी कि 2.8 हो जाएगा वृत्त का व्यास। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक पहिए का व्यास आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 84 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है कि 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिए एक जो पहिया होता है गोल। पहिया कैसा होता है, पहिया ऐसा होता है गोल यानी कि वृत्त के आकार का होता है और जो वृत्त की परिधि होती है वही पहिए की भी परिधि होती है। ठीक है जी, पहिए की परिधि और वृत्त की परिधि क्या होती है, बराबर होती है। तो वृत्त की परिधि बताई थी 2 पाई आर, तो पहिए की परिधि भी कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। देखिए पहिया जो है ना, पहिया, तो पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर होती है, ये होती है व्यास, ये होती है बराबर होती है 2 पाई आर यानी कि वृत्त की त्रिज्या के, यानी कि वृत्त की परिधि के। पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर होती है, वृत्त की परिधि के बराबर होती है जो कि क्या होती है 2 पाई आर। यानी कि एक पहिए ने एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी तय की, ये आपको कैसे पता चलेगा, उसकी वृत्त की पूरी परिधि निकाल दो। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है जी, अब आपसे क्या पूछा गया है कि 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए इस पहिए को कितनी चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि दूरी बराबर क्या करना है, आपको लिखना है दूरी बराबर चक्करों की संख्या गुना परिधि 2 पाई आर, गुना परिधि 2 पाई आर। ठीक है जी, आप इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं इसलिए इसका ले लेंगे डी। तो डी बराबर चक्करों की संख्या को लिख सकते हैं n गुना 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आप याद रखें हमेशा।
आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दूरी बराबर चक्करों की कुल संख्या गुना एक चक्कर में चली गई दूरी, और एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है, 2πr होती है। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब अगर आपको ये बेसिक क्लियर हो गया हो, ये मैंने पहले आपको क्या बताया, बेसिक बताया, अगर ये क्लियर हो गया हो तो मान रख देते हैं। क्या एक पहिए का व्यास कितना दे रखा है, 84। तो व्यास अगर 84 दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, मैंने आपको बताया था भी कि व्यास बराबर कितना होता है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होती है। ठीक है, व्यास कितना दे रखा है, 84 दे रखा है, बराबर 2 गुना आर। तो ये 2 घूमकर बटे में आ जाएगा, 84/2 बराबर त्रिज्या। या आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है जी, तो 2 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 42 बार। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, वृत्त की त्रिज्या आ गई 42। तो देखिए यहाँ से आर का मान कितना मिल गया, आर का मान मेरे को यहाँ से कितना मिल गया, आर का मान मेरे को मिल गया 42। ठीक है जी, आर का मान अगर आपको 42 मिल गया है तो मैं देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करवाता हूँ। ये आर था, ठीक है, यहाँ पर सीधा मान हम रख देंगे। यहाँ पर मान कैसे रखेंगे, दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 792 मीटर, 792 मीटर, और n का मान हमसे पूछा है गुना 2 गुना पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान कितना होता है, आर का मान हमें दे रखा है कितना, 42। तो कितना दे रखा है भाई, 42। अब देखने वाली चीज क्या है, देखिए ये व्यास कितना था, ये सेंटीमीटर में था, और ये किस में है, मीटर में। दोनों को एक चीज में बदल लेते हैं तो हम देखेंगे ये तो सेंटीमीटर में है, ये क्या है, मीटर में। तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कहीं से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है जी, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसको काटते हैं, 7 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 6 बार। ठीक है जी, कितनी बार कट गया, 6 बार। और देखिए ये सारी चीज गुना में है, ये सारी सारी इधर बटे में आ जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 गुना 792 बटे, ये आ जाएगा 2 गुना 22 गुना 6, और इधर कौन बन जाएगा, n बच जाएगा। देखिए अगर 22 से मैं इसको काट देता हूं, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, और 11 से इसको काटते हैं, 11 सत्ते 77, 2 बचे, 11 दूनी 22। अब नीचे कितना बच गया, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, और 24 से 72 कितनी बार कटेगा, 3 बार। 3 की 100 में गुना हो जाएगी तो कितना बच जाएगा, 300। तो n का मान जो है हमारे पास कितना आ गया, 300। यानी कि कुल 300 चक्कर लगाने पड़ेंगे, कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि फॉर्मूला किस तरीके से बना है। क्या बताया मैंने, कि किसी भी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी वो वृत्त की परिधि के बराबर होती है, और वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। यानी कि आपको किसी भी पहिए की एक चक्कर में चली गई दूरी निकालनी हो तो आप 2πr का मान निकाल दें, आपको दूरी मिल जाएगी। ठीक है जी, फिर मैंने आपको बताया, उसने पूछा था कि कुल दूरी कितनी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये दूरी आपको दे दी थी। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, जितनी भी दूरी निकालनी हो वो बराबर हो जाएगी किसकी, चक्करों की कुल संख्या गुना एक चक्कर में तय की गई दूरी, और एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है, 2πr। तो हम कह सकते हैं कि दूरी बराबर चक्करों की संख्या गुना 2πr। तो दूरी को इंग्लिश में d कह दिया, और चक्करों की संख्या को n मान लिया, और 2πr जुका तू रख दिया। तो एक छोटा सा फॉर्मूला बन के आ गया, d बराबर n गुना 2πr। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि दूरी बराबर चक्करों की कुल संख्या गुना एक चक्कर में चली गई दूरी। इस फॉर्मूले को आप कहीं भी लगाइएगा, ऐसे क्वेश्चन में आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक वाले बच्चों के लिए, जिनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना होता है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, जिनको बेसिक बेसिक सब आता है, जिनको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है। उनको क्वेश्चन किस तरीके से करना है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। टाइम जरूर लूंगा थोड़ा सा, लेकिन याद रखना हर बच्चे को परफेक्ट कर दूंगा। देखिए अब हमें पता है 792 की दूरी है, टोटल दूरी ऊपर लिख देंगे कितनी, 792। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में गुना कर देंगे 100 की, तो इसको बदल दिया सेंटीमीटर में, बटे ये तो हो गया कुल दूरी, और नीचे लिखेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr, और इधर लिख देंगे चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। उसी फॉर्मूले को घुमा के लिख दिया, तो n बराबर कितना हो गया, कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो अब फटाफट कर देते हैं, 792
गुना 100 बटे 2 गुना 22/7 गुना, देखिए व्यास दे रखा था 84, व्यास का आधा हो जाती है त्रिज्या, यानी कि कितनी बची 42, यहाँ रख देंगे कितना 42। ठीक है जी, 7 से 42 कितनी बार कटा 6 बार, और 11 दूनी 22, और 11 से ये कितनी बार कटा 11 सते 77, और 11 दूनी 22, तो ऊपर तो हो गया 72 गुना 100, और नीचे हो गया 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 24 तिया 72, 3 की 100 में गुना होगी तो 300। तो इतने से क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं, छोटा सा आपको लिखना है और आंसर देना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहीं पर सारी की सारी एक ही लाइन में कैलकुलेशन कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद है ये दोनों तरीके आपको समझ में आए हैं। कैसे लगे तरीके कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक पहिए का व्यास कितना है 88 सेंटीमीटर, इसके द्वारा 872 मीटर की दूरी तय करने में लिए गए घूर्णों की संख्या, घूर्णने का मतलब है चक्करों की संख्या, तो n बराबर कितना होगा, n बराबर 8712 गुना, ये सेंटीमीटर में है ये मीटर में है, तो दोनों को सेंटीमीटर में करने के लिए इसे कर लेंगे 2 पाई आर का मान रखना है, बटे में कितना रखना है 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना, आर का मान कैसे निकलेगा, व्यास दे रखा है 88, व्यास का आधा होती है त्रिज्या, यानी कि इसका मान आ जाएगा 44, तो यहाँ रख देंगे 44। क्लियर, देखिए 7 से ये नहीं कटेगा ये नहीं कटेगा ये नहीं कटेगा, लेकिन ये 7 घूमकर यहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हम कह सकते हैं n बराबर 8712 गुना 7 गुना 100 बटे 2 गुना 22 गुना 44। ठीक है जी, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब फटाफट से कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, तो 11 से इसको काटेंगे, 11 सते 77 हो जाएगा, 10 बचेगा, 11 नम 99 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा, 11 दूनी 22 कट गया, फिर 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, 11 से 44 4 बार कट गया, 11 से इसको काटेंगे, 11 सते 77 और 2 बचे, 11 दूनी 22, कितना हो गया 72। ठीक है जी, तो ये हो गया 72। ठीक है जी, अब इससे काट कर देखते हैं इससे कैसे काट सकते हैं हम। देखिए 72 को किससे काटेंगे, 4 से कट जाएगा क्या 72, 4 ही कम 4 बचे, 4 अठे 32 बिल्कुल कटेगा, 4 ही कम 4 कितना बच गया 3 बच गया, 4 अठे 32। तो एक बार लिख लेते हैं कितना हो गया, ऊपर बच गया 18 गुना 7 गुना 100 बटे नीचे 1 2 ये 1 2 ये 2 दूनी कितना बच गया 4 बच गया। तो और थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 निम 18, तो और 2 से कितनी बार कटेगा 50 बार कट जाएगा, तो सबकी गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 पंजे 35 यानी कि 350 गुना 9, तो 900 9 पंजे 45 हासिल लगे 4 9 27 और 4 कितने हो जाएंगे 31, यानी कि 3150 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर 8712 मीटर की दूरी जो है पहिया तय करेगा। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बस मान रखने हैं, और मान रखने के बाद बस आपको क्या करनी है कैलकुलेशन करनी है, काट फीट करनी है, आपको भाग देना आना चाहिए, डायरेक्ट इस तरीके से काटना आना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे पहले क्वेश्चन में पहले बेसिक बताया इसलिए थोड़ा सा लेंथी हुआ वो, उसके बाद शॉर्ट बताया। ठीक है जी, और ये डायरेक्ट मैंने शॉर्ट तरीके से कर दिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, 150 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार मैदान के परितः 3 मीटर का एक समान चौड़ाई वाले वर्ताकार पथ का क्षेत्रफल पूछा है। एक वृत्त है, ठीक है जी, वर्ताकार मैदान है, इसके चारों ओर एक क्या बनाना है, इसके चारों ओर एक वो बनाना है, इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई वाले वर्ताकार पथ यानी कि चलने के लिए बनाया है। ठीक है, ये कितना चौड़ा है, ये इसकी लंबाई जो है चौड़ाई जो है वो कितनी दे रखी है, इसकी चौड़ाई 3 मीटर। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 3 मीटर। बात करते हैं इस अंदर वाले की, इस अंदर वाले का पूरे का जो व्यास है, तो व्यास कितना दे रखा है 150 दे रखा है। ठीक है, व्यास कितना है 150, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 150 का आधा कर देंगे यानी कि 75। ठीक है जी, यानी कि अगर इसके बीच से बात करें 20 से यहां तक की दूरी कितनी कहलाएगी, ये 75 कहलाएगी। ठीक है, हमें निकालना है इस वाली चीज का क्षेत्रफल, हमको निकालना है इस वाली चीज का क्षेत्रफल। देखिए कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक की दूरी तो है 75
और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 75, तो ये 3 ही है, तो कितनी हो जाएगी, 75 और 3 कितनी हो जाएगी, 78 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस पूरे बाहर वाले के क्षेत्रफल में से इस अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे को इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है जी, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है वृत्त का, क्या होता है, ये वृत्त का होता है क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बाहर वाले में से अंदर वाला घटाना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पथ का जो क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाएगा पाई r1 की घात 2 माइनस पाई r की घात 2। ठीक है जी, दोनों में पाई तो कॉमन है, पाई का मान तो एक ही होता है। ठीक है, अंदर बचेगा r1 की घात 2 माइनस के r की घात 2। ठीक है जी, तो पाई r1 की जगह बड़े वाली त्रिज्या कितनी है, 78, यानी कि 78 की घात 2, और छोटे वाली त्रिज्या है 75 की घात 2। ठीक है जी, तो हो जाएगा पाई, ये एक चीज बन गई ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसका मान होता है ए प्लस बी। यहाँ पर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका मान होता है ए प्लस बी और ए माइनस के बी। तो इसको एक बार जोड़ देंगे, यानी कि 78 प्लस के 75, और एक बार घटा देंगे तो 78 माइनस के 75। ठीक है जी, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 8 और 5, 8 5 13, हंसी लगा 1, 7 7 14 1 15, 153 गुना, इसमें से ये घटेगा कितना आएगा, 3। तो जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये पाई गुना 3 तिया 9, 15 तिया 45। तो यानी कि मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 459 पाई। 459 पाई मेरा आंसर होगा, जो कि कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बड़े वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दिया, इस पूरे बड़े में से इतने एरिया का क्षेत्रफल घटा दिया, तो ये वाला बीच वाले का क्षेत्रफल हमको निकल के आ गया। ठीक है जी, तो पूरी बड़ी में से छोटे वाली अंदर वाली हटा दी। देखिए, ये पूरी बड़ी एक चीज थी, इसमें से ये वाला एरिया हटा दिया तो ये वाला बच गया बाहर वाला। तो यही पूछा था पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब भी आपसे पथ का क्षेत्रफल पूछा जाए, आपको डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आपको मैं डायरेक्ट बताता हूं, जिन बच्चों को ये सारी चीजें पता है वो बच्चे किस तरीके से इस क्वेश्चन को करें। डायरेक्ट आपको मान रखना है, ये क्या है, 150, 150 का आधा कितना हो जाएगा, 75। और आपको पता है वृत्त के बाहर कर रहे हैं तो दूसरी त्रिज्या हो जाएगी +3 करके, कितनी हो जाएगी, वो 78। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा पाई 78 की घात 2 माइनस 75 की घात 2, यानी कि बाहर वाली त्रिज्या में के वर्ग में से अंदर वाली त्रिज्या का वर्ग घटा देंगे तो कितना बचेगा, पाई। एक बार जोड़ देंगे इनको और एक बार इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा पाई 78 और ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 7 7 14 1 15, 153 गुना 3। तो गुना करेंगे 3 तिया 9, 15 तिया 45 पाई। तो आंसर आ जाएगा 459 पाई। इस तरीके से मात्र सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद है तरीका समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, दो सहकेंद्रीय वृत्त एक वर्ताकार मार्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, इस मार्ग की आंतरिक और बाह्य परिधि क्रम से इतनी और इतनी है। मार्ग की चौड़ाई आपसे पूछी गई है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे सिर्फ मार्ग की चौड़ाई पूछी गई है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की अगर बात करूं, पिछले में आपसे मार्ग का क्षेत्रफल पूछा गया था, यानी कि वर्ताकार पथ का क्षेत्रफल पूछा गया था। लेकिन इस बार हमसे पूछा गया है ये जो मार्ग है यानी कि पथ है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये आपसे पूछ लिया गया है। यानी कि आपसे इस बार ये दे रखी थी पथ की चौड़ाई, इस बार आपसे पथ की चौड़ाई क्या कर ली गई है, पूछ ली गई है। तो कैसे निकालेंगे हम पथ की चौड़ाई, इस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले अगर बात करूं मैं इसकी, हमें क्या दे रखा है, परिधि दे रखी है। आंतरिक और बाह्य परिधि क्रम से कितनी है, मार्ग की आंतरिक और बाह्य परिधि दे रखी है। परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई r। यानी कि अगर इस तरह का ये एक मार्ग वर्ताकार क्षेत्र है और इसके अंदर भी एक क्या है, दूसरा वर्ताकार क्षेत्र है, तो पूरे बाहर की परिधि और पूरे अंदर की परिधि हमें दे रखी है।
क्या दे रखी है, इस बाहर वाले की परिधि और इस पूरे अंदर वाले की परिधि हमें दे रखी है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, मार्ग की परिधि कितनी होती है, परिधि होती है 2 पाई आर। कितनी होती है, 2 पाई आर। सबसे पहले बाहर वाले की बात करते हैं। आंतरिक वाला पहले दे रखा है तो आंतरिक वाले की ये दे रखी है, बाह्य बाद में दे रखा है तो बाह्य की ये दे रखी है। ये कितनी दे रखी है, 94 सही 2/7। ठीक है जी। तो इसका मान अगर मैं रख दूं तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। पहले 2 पाई आर बराबर गुना करेंगे 7 चौक 28 का 8 का हासिल लगे 2, 9 सते 63 64 65। कितना हो गया ये, इसमें ये 2 जोड़ देंगे तो 2 जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 660/7। ठीक है जी। इनके मान रख देते हैं, इनके मान हो जाएंगे 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 660/7। तो यहाँ से जब आर का मान हम निकालेंगे तो आर का मान आ जाएगा 660/7 गुना, मैंने कहा था बटे की चीज़ ऊपर पहुँचेगी और ऊपर की चीज़ बटे में आ जाएगी तो ये 22 बटे में आ जाएगा। और इसी तरीके से 2 है, ये 2 भी बटे में ही आएगा तो इसे 2 को 1 के बटे में लिख देंगे। ठीक है जी। अब देखिए 22 तिया 66 होते हैं, 0 बची जू की 2। इस 7 से ये 7 कट गया और इस 2 से ये 30 भी कट गया, कितनी बार, 15 बार। तो आर का मान जो है वो कितना आ गया, आर का मान आ गया 15, यानी कि ये होगी बाह्य त्रिज्या। ये कितनी होगी, बाह्य त्रिज्या। हमारी बाहर की त्रिज्या जो है वो कितनी निकल कर आ गई, 15 आ गई। ठीक है जी। ऐसे ही हमें अंदर वाले की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो अंदर वाले की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 2 पाई आर बराबर अंदर वाले की है 56 सही 4/7 गुना करेंगे 6 सत्ते 42, 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 पंजे 35 और 4 39, और इसमें कितना जोड़ देंगे 4, तो 396 ऊपर बचेगा। यानी कि ये हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 396/7। आर का मान निकालेंगे तो 396/7 गुना 7/22 गुना 1/2। तो इसको अब कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसको काट लेता हूं पहले 11 से। देखिए 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 6 बचे, 11 छिया 66, 11 छिक 66, 7 से 7 कट गया, नीचे कितना बच गया, 2 दूनी 4 और 4 से इसको काटेंगे 4 नम 36। तो आर का मान यहाँ से कितना आ गया, 9। तो हमको मिल गई बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 15, और अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 9। तो इस पथ की जो चौड़ाई है, क्या भाई, पथ या मार्ग, पथ या मार्ग की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, पथ या मार्ग जो भी दिया हो कि, तो पथ या मार्ग की चौड़ाई जो है, मार्ग की चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी 15 माइनस 9, 15 में से 9 जाकर कितने बचे, 6। तो मार्ग जो है वो कितना चौड़ा है, वो 6 मीटर चौड़ा है। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने बाहर वाली त्रिज्या में से अंदर वाली त्रिज्या घटा दी तो पृष्ठ की त्रिज्या पता चल गई। ठीक है। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कैसे किया था, हमने कहा था देखो ये पूरा एक गोला है, इसके बाहर हमें क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 3, और यहाँ से यहाँ तक की निकल के आई थी 75। ठीक है। तो अंदर वाली तो दे रखी थी 75, बाहर वाली कैसे पता करी, अंदर वाली में ये पथ की चौड़ाई जोड़ दी तो बाहर वाली 78 हो गई थी। तो बाहर वाली त्रिज्या कितनी होगी, 78, अंदर वाली है 75, तो बाहर वाली में से अंदर वाली घटा दूं तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, पथ की चौड़ाई जो कि कितनी दे रखी थी, 3, वापस वही आ गई। वही सेम चीज मैंने यहाँ लगाई। मैंने क्या काम किया, मैंने बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकाली और फिर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाली, और उन बाह्य वृत्त की त्रिज्या में से अंतःवृत्त की त्रिज्या घटा दी, तो डायरेक्ट आंसर जो है वो कितना आ गया, 6 आ गया। मुझे दे क्या रखा था, मुझे बाह्य वृत्त की परिधि दे रखी थी, यानी कि बाह्य वृत्त की 2 पाई आर का मान दे रखा था कितना, 94 सही 2/7। अंतःवृत्त की परिधि 2 पाई आर, इसका मान दे रखा था ये, यहाँ से आर का मान निकाल दिया, यहाँ से आर का मान निकाल दिया। ठीक है। इसको अलग सोल्व कर दिया मैंने, इतने हिस्से को, इसको अलग, यहाँ से आर का मान 15 आया, यहाँ से आर का मान 9, 15 में से 9 गए, कितना बचा, 6। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इस वजह से आपको भरा भरा दिख रहा होगा, बोर्ड पूरा भर गया है। ठीक है। छोटा छोटा मैं लिख रहा था तो कुछ बच्चों का कहना था कि आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, तो इसलिए मैंने बड़ा बड़ा लिखना शुरू कर दिया है। उम्मीद है अब सही दिख रहा होगा आपको।
अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए। देखिए, वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, 10% का पहले मतलब समझते हैं। 10% हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, ये बचेगा 1/10। अब वृद्धि की जब भी बात करें तो नीचे वाली चीज में ऊपर वाली जोड़ के लिख देंगे, तो 10 थी कोई चीज, अब कितनी होगी वृद्धि के बाद 11, यानी कि वृत्त की भुजा जो है, वृत्त की भुजा जो है वो पहले कितनी थी 10 और वृद्धि के बाद कितनी हो गई 11 हो गई। तो आपसे पूछा गया है उसका क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, भुजा कितनी आई है, पहले कितनी थी 10, तो 10 की घात 2, अब कितनी है 11 है, तो 11 की घात 2, यानी कि पहले 100 था क्षेत्रफल, अब इतना हो गया 11 का वर्ग 121 हो गया। तो पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले देखो ये 100 से 121 हो गया, तो कितना वृद्धि हुई है, 21 की वृद्धि, किस से, 100 से, तो बटे में आ जाएगा 100, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100% का निशान, इससे ये कटा, डायरेक्ट कितना आ गया 21%, आंसर खत्म। ठीक है जी, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, अपनी क्लास में जो बेसिक क्लास होती है हमारी पूर्ण रूप से, उसमें मैं सबसे पहले ये तरीका सिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्या तरीका सिखाता हूँ उसके बारे में बता देता हूँ। डायरेक्ट करना मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे कि मैं अपने बच्चों को शुरू में ही सिखा देता हूँ। 10% की वृद्धि का मतलब होता है 10 से कोई चीज़ 11 होगी। ठीक है जी, और वर्ग करना है इसका, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, यानी कि 10 की घात 2, 11 की घात 2, तो डायरेक्ट 100 से कितना हो गया 121, तो कितने की वृद्धि होगी 21 की, बटे में 100 आएगा, गुना 100 आएगा, तो 100 से 100 कटेगा, डायरेक्ट कितने परसेंट की वृद्धि होगी 21% की। आंसर लगाओ, आगे बढ़ो, खत्म। ठीक है, नहीं बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से भी इसको करते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है जो समझ में भी आ जाता है और बच्चा एग्जाम में से कर भी आता है। कुछ चीज़ें बहुत शॉर्ट हो जाती हैं, वो निकल के यहीं से आती हैं। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट देखो 10% की वृद्धि 11/10, इसका यहीं वर्क कर दो, तो ये 121 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना बढ़ा 21 बढ़ा, किस पे से बढ़ा 100 पे से, गुना 100% का निशान, 100 से 100 कटा, 21% की वृद्धि। चीज़ें सारी की सारी घूम फिर कर वही हैं। इस 10 से 11 को ऐसे लिख लो, इस 10 से 11 को चाहे ऐसे लिख लो, चीज़ें वही होने वाली हैं। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, 10 प्लस के 10 प्लस 10 गुना 10/100, लेकिन ये तरीके हर बार आसान नहीं होते। 10 और 10 20, और ये कट कर कितना हो गया, 100 से 100 कटा 1, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी 21% की। तो इस तरीके से भी कुछ लोग इस क्वेश्चन को कर देते हैं, लेकिन ये तरीके हर जगह फिट नहीं होते, कहीं कहीं इनमें दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए हम आपको वो तरीका बता के चल रहे हैं, जो लोग पहली बार भी क्लास देख रहे हों वे भी क्वेश्चन को पेपर में करके आए, छोड़कर ना आए। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग की 2 आसन भुजाओं की लंबाई क्रमशः है 35% और 25% बढ़ा दी जाती है। ठीक है जी, वर्ग, जब वर्ग की भुजाएं अलग अलग बढ़ा दी तो वो एक वर्ग नहीं रहा, वो क्या बन गया, आयत बन गया। ठीक है जी, वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वृद्धि अगर होनी चाहिए थी चारों में समान होनी चाहिए थी, लेकिन वर्ग की एक भुजा 35% बढ़ाई, दूसरी 25% बढ़ाई, इसका मतलब है अब वो एक वर्ग ना होकर वो बन गया एक आयत। ठीक है जी, तो पहले ये देख लेते हैं कि भुजाओं की लंबाई जो है वो कितनी कितनी बढ़ी है। पहले की बढ़ी है 35%, 35% को हम कह सकते हैं 35/100, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या काट फीट कर भी आप लिख सकते हैं। मैं कहूँगा 100 की कोई चीज़ थी, 35 बढ़कर कितनी हो गई 135, यानी कि एक भुजा 100 थी और वो कितनी हो गई 135 हो गई। ठीक है जी, एक भुजा तो बढ़ गई ऐसे। दूसरी भुजा कितनी बढ़ी है 25%, तो 25% को हम लिख सकते हैं 25/100, तो इसको लिख सकते हैं 25 बढ़ गई, ये हो गई 125/100, यानी कि ये 100 से कितनी हो गई 125 हो गई। ठीक है जी, अब इसको गुना कर देंगे। देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि पहली भुजा की गुना दूसरी भुजा में कर दो, तो यानी कि ये पहले वाली भुजा ये थी, दूसरी ये थी, तो इनकी गुना करेंगे आपस में तो कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 जीरो। जब 135 की गुना 125 में करेंगे तो देखिए कुछ के लिए ये आसान है, कुछ के लिए क्या है ये भारी है। लेकिन अगर आप इसको करना जानते हो, जैसे कि ये लिख रहा है 135, इसकी गुना करनी है
135 की गुना हमें करनी है 125 में, करनी है जी। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इसको मैं लिख दूँ 100 + 25, यानी कि 135 की गुना पहले तो 100 में कर लूँ, फिर 135 की गुना 25 में करके जोड़ दूँ। तो 135 की गुना जब 100 में होगी तो ये हो जाएगा 135 के आगे 2 जीरो लगा देंगे प्लस, फिर देखिए 25 की गुना 135 में करेंगे, 25 पंजे 125 होता है, हासिल का लग जाएगा 12, 25 तिया 75 होता है, 75 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 87, 87 का आ जाएगा 7, 8 जो है वो हासिल में चला जाएगा। ठीक है, 25 ही कम 25, 25 और 8 कितने हो जाएंगे, 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3375। बस इनको आपको जोड़ना है, 13,500 को 3375 में जोड़ देंगे तो 5, 7, 8, 6, 1 यानी कि 16,875 हो गया ये। ठीक है जी, मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने ये ना इतना बड़ा क्यों किया है, 100 से 135 क्यों लिखा है, 100 से 125, उसके पीछे कुछ एक रीजन है। ठीक है, अब देखिए साफ साफ पता चल रहा होगा कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, 6,875 की वृद्धि हुई है। किस पे, इस पहले के मुकाबले, यानी कि 1, 2, 3, 4 गुना, प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100% का निशान, 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, कितना बच गया, मैं इधर सोल्व कर देता हूँ, ये बच गया 6,875 बटे 100% का निशान। आपको पता भी होगा बटे में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो हटेंगे और 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगी, यानी कि आंसर आ जाएगा 68.75%। तो उम्मीद है तरीका समझ में आया होगा, आंसर हो जाएगा 68.75%। एक तरीका तो इस तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर आप इस तरीके से भी तो क्वेश्चन कर सकते थे। किस तरीके से, कि 35% की वृद्धि हुई है तो आप इसको लिख सकते थे 35/100, इसको 5 से काटते, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 20/7, फिर वृद्धि करते तो 20 से कितना हो गया, ये 20 से हो गया 27। बिल्कुल सही बात है उनकी। 25% का मतलब होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है डायरेक्ट, इसकी वृद्धि करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा 5। ठीक है जी, तो एक भुजा 20 से कितनी हुई है, 27 हुई है, दूसरी 4 से हुई है 5, गुना तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 चौक 80 और 7 पंजे 35 का 5 का 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, तो देखिए कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, 8 और 5 13, 55 की वृद्धि हुई है, किस पे, 80 पे, गुना 100% का निशान, जीरो से कटेगी जीरो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 550/8, 8 से भाग देंगे, 8 छिक 48, तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, कितने बचेंगे 7, जीरो 7 में उतर जाएगी, तो फिर भाग देंगे, 8 7 56, 8 8 64, तो 68 जोन से भी ऑप्शन में आ रहा हो वो आंसर दे देंगे, एक ही ऑप्शन है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक तरीका और मैं आपको समझा देता हूँ, क्या, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर आपको इस तरीके की वृद्धि निकालनी हो, अगर आपको वर्ग दे रखा हो, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा हो, या वर्त दे रखा हो, वर्त का क्षेत्रफल पूछा हो, तब इस तरीके से आप फॉर्मूले में लगा सकते हैं, क्या, कि एक वृद्धि तो 35 की हुई है, एक हुई है 25 की, प्लस 35 गुना 25/100, डायरेक्ट आंसर आएगा निकल के, 5 या 5 10 की जीरो, हासिल लगाए, 3 2 5 और 1 6 प्लस। ठीक है, इसको काटेंगे, 25 कम 25, 25 चौका 100, ये होगा 35/4, इसको भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 60 प्लस 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, कितना बच गया, 3 बच गया, लेकिन 3 पे मारनी नहीं चलेगी तो दशमलव लगाएंगे, जीरो उतार लेंगे, 4 7 28, तो लगभग कितना हो गया, ये हो गया 68.7, कितना हो गया ये, 60 में 8 जोड़ा 68.7 हो गया। तो मेरा आंसर 68.7 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका जो है, सबसे आसान तरीका ये वाला है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन आप इसमें करनी पड़ेंगी, इसमें आपको काटना पड़ेगा, कई बार बच्चों को काटने में दिक्कत हो जाती है, इस वजह से मैंने ये वाला तरीका बाद में करवाया है, सबसे बाद में ये तरीका करवाया है, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ सके, पहले वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, और सबसे पहले मैंने आपको तरीका जो बताया था वो थोड़ा सा लॉन्ग तरीका था, लेकिन उसमें आप कैलकुलेशन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उसमें बस आपको गुना करनी थी 135 की 125 में। मैंने आपको 3 तरीके बताए, 3 में जो अच्छा और जो बेहतर लगा हो उससे क्वेश्चन करिएगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन करके आना है, छोड़ के नहीं आना है।